इंडियन स्टार्स अवार्ड। इस संस्था ने मुंबई में एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है। हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से जो सामाजिक काम करते आए हैं उन लोगों को मुंबई बुलाकर अवार्ड से नवाजा और उनका हौसला बढ़ाया। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हस्तियों को भी अवार्ड दिए गए। गुड इवनिंग। बहुत अच्छी कोशिशें हो रही है और इन लोगों को इतने बन चुके हैं सब, तो अच्छा लग रहा है। इस महफिल में आके पहली बार आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सभी की हिम्मत अफजाइयाँ होती रहे। और रही बात एंटरटेनमेंट की तो कर ही रहे हैं सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। This is a very special award, ladies and gentlemen. Please may I request you all, जोरदार तालियों से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे to Junior Mahmood sir. Thank you so much, dear sir. And we also like to invite our brand ambassador of Miss and Mrs. Mumbai Global India, Rameshwari ji. And I'm going to request Hiten sir to kindly present. इंडिया आज के चीफ एडिटर सलाम काजी को भी अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने इस दौर में भी समाजी मुद्दे, क्राइम कवरेज और कुछ फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेकर उनके ज़माने की मालूमात फिल्मी शौकीन तक पहुंचाई। हम प्लीज मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे हमारे चीफ एडिटर ऑफ इंडिया मिस्टर सलाम काजी जी। मिस्टर सलाम काजी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है मंच पर। मिस्टर सलाम काजी जी, सेकेंड मे बी प्लीज काइंडली वेलकम मिस्टर सलाम काजी जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आरती जी, you have to walk with sir. We'll open the ramp. You're for sure walking. मुझे chance मिला तो I will. राजकुमार तिवारी सर, kindly join us. और राजकुमार तिवारी सर इस जो खूबसूरत मंच है इसकी कैटवॉक की शुरुआत हम हमारे पद्मश्री सर से करना चाहेंगे और हम चाहेंगे प्लीज आप भी हमारे साथ सर सबसे बढ़िया म्यूजिक देना फॉर द रैम्प वॉक, फॉर द रैम्प वॉक, ठीक है। Ladies and gentlemen, 3 years लग रहे हैं मुझे, मतलब मेरा मतलब है 30 साल पहले। Exactly the same, 30 years back, 3 decades and इस राज के बारे में हम फाश। फैशन की दुनिया के लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें अप्रिशिएट किया गया। The most beautiful smile in the world. Ladies and gentlemen, can I please request each and every one of you, come on everyone, to kindly put your hands together for our legend. Thank you very much. ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। आरती के नाना जी श्री पंचोटिया जी, वो इंडिया में साइलेंट मूवीज में काम करते थे। आप सोचिए कितनी पुरानी फैमिली है, इस में एक बार जोरदार तालियां पंचोटिया जी के लिए बताइए। इनके नाना जी, इनकी माँ भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी गुजराती फिल्मों में, मैंने भी उनके साथ काम किया था। और नाना जी तो साइलेंट फिल्म में काम करते थे, इतना पुराना नाम है। तो हमें बहुत खुशी है कि इस तरह चुन चुन के लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है और वही लोग आगे चल के और भी नाम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और सिमरन को क्या कहूँ, सिमरन जहाँ होती हैं वहाँ पर हम भजन गाने लगते हैं। फिल्म एक्टर आरती नागपाल, जो खुद तो बहुत अच्छी एक्टर हैं ही, पर मैं बता दूं आपको, इनके पूरे खानदान ने फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। मिसाल के तौर पे इनके नाना जी की बात ले लें, स्वर्गवासी विट्ठल दास जी पंचोटिया, उन्होंने साइलेंट दौर में, साइलेंट फिल्में जब बनती थी उस दौर में फिल्मों में काम किया और साथ साथ फिल्में बनाई भी। 1926 में फिल्म बनाई साइलेंट दौर में रंग राखिया, 1929 में बनाई नसीबनी नखरा और 1930 में बनाई गैबी सवार। तो इस तरह इनके ख़ानदान में ये चला आया है और अब
फिल्म एक्टर आरती नागपाल आज के इस शो के बारे में या इस फंक्शन के बारे में या आज के माहौल के बारे में जो चल रहा है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्या रखनी चाहिए, उनकी ज़बानी सुनिए एक्टर आरती नागपाल। आज हमारे साथ जाने माने एक्टर आरती नागपाल जी है। अवार्ड फंक्शन चल रहा है जो समाज के अंदर कोरोना काल में जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं इस प्रोग्राम को जज कर रही हूँ। यहाँ पर मिस एंड मिसेस कॉन्टेस्ट हो रहा है, ग्लोबल इंडिया डिवाइन। सो बेसिकली आई एम बिंग जजिंग। मैंने बहुत सारे शोज़ और इस तरीके के अवार्ड फंक्शंस और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जज किए हैं और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि जो नई लड़कियां हैं, जो नई फैमिली हाउसवाइफ औरतें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर अभी डॉक्टर, लॉयर, डिफरेंट फील्ड से जो लेडीज़ आती हैं और स्टेज पे अपना कॉन्फिडेंस जताती हैं, सो आई मेक श्योर कि मैं उनको एनकरेज करूँ, इंस्पायर करूँ और कंफर्टेबल फील करूँ। क्योंकि ज्यूरी बन के जज करना और उनको रेट करना और कम ज़्यादा बोलना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल इन देयर ओन वर्ल्ड, इन देयर ओन वर्क, इन देयर ओन लाइफ। हर कोई इंसान खूबसूरत है। सिर्फ इसके अंदर कंपटीशन में सिर्फ इतना होता है कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा वन अप करता है और कितना अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। एक्चुअली मैं अनूप जलोटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनको हमेशा, मेरे बेटे को जो अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, वेदांत नागपाल, उनको अनूप जी ने लॉन्च किया था और मेरे नाना जी के बारे में हमेशा 2 शब्द बहुत अच्छे बोलते हैं। नाना जी साइलेंट सिनेमा से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दादा साहेब फाल्के से पहले से। इन्होंने मेरे नाना जी विट्ठल दास पांचोटिया जी, उन्होंने 1926 से काम करना शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री, साइलेंट फिल्म्स में। और मेरे नाना जी के पिताजी श्री हरजीवन दास पांचोटिया जी, वो जब भी ब्रिटिशर्स का ज़माना था तभी प्ले और ड्रामा मॉरिशस और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर लेके जाकर प्रदर्शित करते थे। उसके बाद नाना जी 8 साल की उम्र में जब मेरे पर नाना जी का देहांत हो गया तो उन्होंने टेक ओवर किया और उन्होंने कलकत्ता के बहुत सारे प्लेज इंडिया में, यहाँ आउटसाइड, ऑल ओवर इंडिया एंड बहुत सारी इंटरनेशनल स्पेसेस में प्लेस किए हैं, साइलेंट फिल्म्स की है, एक्टिंग की है। उन्होंने देव साहब के साथ में लास्ट फिल्म की थी गाइड। फिल्म इंडस्ट्री में नए लड़के लोग आते हैं एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, और बिना तैयारी के आते हैं और फिर मायूस होकर चले जाते हैं। उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री को लोग पूजा, प्रार्थना और सम्मान नहीं देते हैं। मैं आज 4थी पीढ़ी हूँ इस इंडस्ट्री में और मेरे बच्चे भी हैं जो 5वीं पीढ़ी हैं। हम लोग अपनी संस्कृति और अपनी कला को बहुत मान सम्मान देते हैं। माँ सरस्वती के आगे, नटराज देवता के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और ये जो कला है उसका बहुत ही ज़्यादा हम इज्जत करते हैं। पर क्या है, दुनिया में आजकल दिस इज़ बिकम अ ग्लैमर इंडस्ट्री और सब लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत शर्ट उतार दिया, थोड़े बहुत बॉडी दिखा दी, ऐसे ऐसे लुक्स दिखा दिए और एक्ट्रेस बन गए और एक्टर बन गए। ये वाला जो फॉर्मूला है, प्लीज़ इसको डिलीट कर दीजिए। अगर इस तरीके से होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, मनोज जोशी और बहुत सारे ऐसे ऐसे, आशुतोष राणा जी, ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट आपको आज OTT प्लेटफॉर्म पे रूल करते नहीं नज़र आते। आज मनोज बाजपेयी जी इतना मेरे बहुत करीबी अच्छे से फैमिली फ्रेंड हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। OTT प्लेटफॉर्म पे आपको स्किन दिखाना ज़रूरी नहीं है, आपकी टैलेंट दिखाना ज़रूरी है। आप अपनी फिल्में बनाकर YouTube पे अपलोड कीजिए। मैंने मेरी YouTube पे फिल्म अपलोड की है जो मैंने अभी बात की थी, अनूप जलोटा जी की वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसको फिल्म फेस्टिवल में ले जा सकी। एक आखिरी सवाल है, इंडस्ट्री के अंदर लड़की लोग आती है हीरोइन बनने के लिए और भटक जाते हैं ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हर बार आपने बहुत सारे केसेस अभी देखे होंगे और बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैं नहीं कहूँगी अभी नाम लूँ कि नहीं लूँ, मैं क्या बोलूँ अभी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने मी टू के केस में और रेप के केस में, और आजकल मैं एक क्राइम हाईलाइट करना चाहूँगी। आप सब औरतों को और आदमियों को हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़, फॉल्स केसेस ऑफ रेप्स
प्लीज इसको इतना मजाक मत बनाइए। आपका किसी से प्यार है, अफेयर है, और आप उसको उठा के 3-4 साल के बाद में आपके ताबे में, आपके कब्जे में नहीं आया तो आपने उसके ऊपर रेप डाल दिया। दैट्स नॉट वे, दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। प्लीज बिलीव, हैव सम कार्मिक सेंस। आप लोग जिस तरीके से, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वुमेन, बट दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट योर लाइफ। Please bring your talent, showcase your talent, and win name, fame, and money in your life. Not by doing such kind of a little petty crimes. Please, it's a request. हमारे साथ इस वक्त इंडिया आज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक भोजपुरी के मजे हुए कलाकार है और साउथ के फिल्म मेकर भी है हमारे साथ। हम दोनों से 2-2 मिनट का चर्चा करेंगे। सर बताइए, आप इस कार्यक्रम में आए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये ग्लोबल इंडिया डिवीजन के आज सेकंड फिनाले है, तो हम लोग यहाँ पाए हैं। हमारे देखते हैं कौन से जो कॉन्सेंट्रेट है कितना कर पाते हैं। हम लोग बस ब्लेस देने आए हुए हैं यहाँ पर। नई जनरेशन है जो एक्टिंग की दुनिया में लोग आते हैं और स्ट्रगल करते हैं और बिना तैयारी के आते हैं, उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने बिल्कुल जो भी हमारे अपना क्या बोलते हैं न्यू कमर आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर अगर टैलेंट है नहीं है तो सीखे और फिर सही दिशा में स्ट्रगल करें। नॉट कि मैंने गलत दिशा में, सही दिशा में स्ट्रगल करें। तो अगर अपने मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करो, तो आज ना कल वो मिलना ही मिलना है। आज स्ट्रगल तो हमेशा करना है, बड़ा स्टार हो या छोटा हो, स्ट्रगल तो करते ही रहो। साउथ के जाने माने बहुत बड़ी शख्सियत है, उनसे पूछते हैं आप इस कार्यक्रम में आए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? I wish all the success and success for all the best for राजकुमार तिवारी जी। आज हमारे साथ बागवानी जी है। अच्छी बात है, अवार्ड मिलना ही चाहिए सबको। इससे क्या है, उत्साह मिलता है, आगे काम करने का लाइफ में बढ़ता है, इच्छा होती है, आदमी इंटरेस्ट बढ़ता है। बेटा, आपने कौन से सीरियल में काम किया और आज आपको अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा करंटली रिसेंट शो था रिश्ता क्या कहलाता है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं मुंबई शहर में बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं। शब्बीर शेख जी है, आज का जो कार्यक्रम था ये क्या था, किसने किया और किस आपका संदेश क्या देना चाहते हैं इसमें? ये ग्लोबल पेपर निकालते थे, न्यूज़पेपर, राजकुमार तिवारी जी 6 सालों से कर रहे हैं। यंग बच्चे जो भी आते हैं उनको अच्छे से अच्छा अवार्ड दिलाने की कोशिश करते हैं और फिल्मों में उनको खुद ब खुद काम मिलता है। हर आदमी पूरी दुनिया से एक आस लेके आता है। बैंड्रा से बोरली तक ईस्ट वेस्ट में इंडस्ट्री है, इसके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और एक आस होती है आदमी को कि कुछ कर सके, वो हिसाब से इवेंट चल रहा है। मैं रविंद्र पुंडीर, मैंने 17 ईयर आर्मी को दिया है और उसके बाद में देश सेवा के बाद में हमने समाज सेवा करने का डिसीजन लिया और उसी डिसीजन के साथ में हमने ऑर्गेनिक का काम स्टार्ट किया और आयुर्वेद पे काम शुरू किया। ऑर्गेनिक हमने इसलिए किया कि आज हमारे किसान पेस्टिसाइड डाल के बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कोशिश की है एक छोटी सी कि हम उन बीमारियों को हटा सकें। आयुर्वेद को हम इसलिए लेके आए हैं कि उससे बड़ी पद्धति कोई नहीं है। जहाँ से हमारा इतिहास शुरू है हमें वापस वहाँ पे आना पड़ेगा। माई सेल्फ कमांडो विजयवीर तोमर और 17 साल मैंने आर्मी सर्विस के दौरान 4 साल एनर्जी में रहा और कमांडो से रिटायरमेंट हुआ। 17 साल बाद BRS लेने के बाद में हम लोगों ने, मैंने और रविंद्र पुंडीर जी ने, मन्नत इंडिया कंपनी जो हमारे लिए फैमिली है, इसमें आयुर्वेद और एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हुए आयुर्वेद हम लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें देना चाहते हैं और आयुर्वेद एग्रीकल्चर में हम जैविक चीज़ें देकर लोगों को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से बचाना चाहते हैं। यही नारा है हमारा कि आयुर्वेद लाओ, देश को बचाओ और जैविक अपनाओ, अपनी धरती माता को बचाओ। हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रिय मित्र जो मंगेश भाई है, उनका एक अच्छा था, उन्होंने बोला हम इसलिए इधर आए और हमको भी अच्छा लगा कि अवार्ड का बारे में और भी कभी भी आएंगे। इस कोरोना काल में आपने ऐसा क्या किया जो आप अवार्ड के हकदार बने? लोगों के घर घर पे हमने किट पहुँचाए। लोगों की बहुत गरीब परिस्थिति है, हम जा के दे के आए। किसी को कोई भी दवा है, किसी को खाना है, किसी को कोई भी, हर तरह से हमने सेवा की है और भी हम चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इंसान की सेवा में हम जरूर सब आगे है। 2020 और 21 में राजस्थान के अंदर जालौर जिला है जहाँ पे कोविड के लिए मास्क वितरण किए गए, हेलमेट मास्क वितरण किए गए, खाने के पैकेज वितरण किए गए। गरीब लोगों के लिए जगह जगह जो भी प्रशासन की और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह
अलग अलग तरह कैंप लगा के लोगों को व्यवस्थित रखा गया। जो बाहर से आए थे उनके लिए भी कैंप में टेस्टिंग और ये सब व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ नवी पीढ़ी इस वक्त है जो फिल्म जगत से है। इस कोरोना काल के अंदर इनको भी अवार्ड दिया गया है, इन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज अवार्ड मिला है, अवार्ड के हकदार बने। आप बताइए आपने ऐसा क्या किया जो आपको अवार्ड मिला? हमने एक सोशल इशू पे लेकर एक फ़िल्म बनाई है जो जैसे आजकल के नौजवान क्या करते हैं, जैसे उनको फैमिली से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तो गलत कंपनी में आकर गलत संगत में, नशे में, इन सारी चीज़ों में बिगड़ जाते हैं। तो उसी के पे हमने एक फ़िल्म बनाई है और उस पे ये दिखाया है कि अगर माँ जो है, माँ और इंसान कोई दृढ़ संकल्प कर ले तो उस दृढ़ संकल्प में जो है हर ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आदमी उससे बाहर, चाहे बुरी कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि उससे अपन ओवरकम ना हो पाए। एक और एक्टर है, महिला है, इन्होंने फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाई है। आपने क्या रोल किया और आपको इस अवार्ड मिला है, आप कैसे महसूस करते हैं? पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड हमें मिला, सौभाग्य मिला। इस जो ये शॉर्ट फिल्म है इसमें मैंने बहन का रोल किया है। ये एक सोशल शॉर्ट फिल्म है जिसमें जो भाई है वो नशे में धुत है और माँ और पिता जो हैं वो परेशान हैं, तो बहन का इसमें रोल है कि वो भी भाई को समझाती है और माँ बाप को सपोर्ट करती हैं। तो बस यही सब कुछ है। बाकी थैंक्स फॉर मुंबई ग्लोबल अवार्ड फंक्शन कि जिसने ये अवार्ड हमें दिया। आप एक महिला एक्टर है, आजकल आज देश में देख रहे हैं महिला लोग भटक जाती है काम नहीं मिलने की वजह से, बहुतों पे आजकल केस भी बन रहे हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको ऑब्वियसली काम मिलेगा, आपको कुछ भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। टीका जी ने अपनी मन की बात की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की बात की। इनकी बात लोगों को समझना चाहिए। ये भी न्यू कमर है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम कर